पहले तो हमारे बच्चे भीख मांगते थे सर, हमारे बच्चे सारा दिन धूप के अंदर कचरा ढूंढते थे, भीख मांगते थे, अभी उससे बहुत बेहतर। आप रो रहे हैं, आंसू हैं आपकी आंख में, बाप तो बाप होता कगारी उठाने वाला बंदा 500-600 रुपये लेके आता, उसमें तो हमारा घर भी नहीं चलता था। हम बच्चों की फीस कहाँ से भरेंगे? हम तो यही चाहते हैं ना, हमारे बच्चे अच्छे बने, बुरे काम पे नहीं जाए। तो हमारा मकसद कहने का यही, हमारे बच्चे अच्छे बने, अच्छी जॉब करें। हम तो सर ये ख्वाब देखा है यहाँ डॉक्टर बनवाएंगे सर जी। अब वालिदैन भी मौजूद हैं इन बच्चों के, एक वालिद हैं, इनसे बात करते हैं। रोज़ाना ज़िंदगी गुजरती है, ख़त्म हो जाती है, ख्वाब भी नहीं देखते आप लोग, सोचते भी नहीं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है सर। ये देख रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है कि या सोचा था कभी कैसे आप? सर हमने तो ज़िंदगी में लाइफ के अंदर नहीं सोचा था, ठीक है ना। अभी शबीर टीचर आया था हमारे पास, तो पहले तो हमारे बच्चे भीख मांगते थे सर, तो अल्लाह की रहमत से तो, लेकिन ये सर आया तो कुछ ना कुछ हमारे बच्चे बन चुके हैं। भीख मांगने से बहुत बेहतर है अभी, क्यों? हमारी दुआएं इसके साथ है, हमारी दुआएं इसके साथ है, तो अल्लाह करेगा तो हमारी भी उम्र इसको लगेगी, क्यों? तो लेकिन हमारा बनाया इसने। हमारे बच्चे सारा दिन धूप के अंदर कचरा ढूंढते थे, भीख मांगते थे, अभी उससे बहुत बेहतर। आप रो रहे हैं, आंसू हैं आपकी आंख में, बाप तो बाप होता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी काम करता हो, उसके भी वही एहसासात हैं। आपने सोचा नहीं था कि हमारे बच्चे भी कुछ बनेंगे, आपने वही सोचा था जो हम कर रहे हैं वही आपके बच्चे सर हम तो ये सोचा था, ठीक है ना, तो हमारी तनख्वाह भी नहीं थी ना सर। अभी कगारी उठाने वाला बंदा 500-600 रुपये लेके आता, उसमें तो हमारा घर भी नहीं चलता था। हम बच्चों की फीस कहाँ से भरेंगे? अभी गरीब बंदा, एक बंदा है, उसके घर के साथ 4 बच्चे, एक बीवी होती है, क्या बच्चों को खिलाए या फीस भरे बच्चों की? गरीब बंदा क्या कर सकता है? हम तो ये कई बच्चे ऐसे हैं जो गलत कामों में बढ़ जाते हैं, बड़े होते हैं, अच्छा माहौल नहीं मिलता तो चोरी करने लग जाते हैं, गलत काम करने लग जाते हैं। लेकिन अगर यही उम्र में इनको शऊर दिया जाए, तालीम दी जाए, तो कितना फ़र्क पड़ता है? बहुत पड़ता है सर। ये तो हम तो यही चाहते हैं ना, हमारे बच्चे अच्छे बने, बुरे काम पे नहीं जाए। तो हमारा मकसद कहने का यही, हमारे बच्चे अच्छे बने, अच्छी जॉब करें। तो हमारी दुआएं ये शबीर भाई को, तो अल्लाह करे हमारी भी उम्र इसको लगे। हमारा कहने का मकसद भी है। आपके बच्चे आप लोगों को भी समझाते हैं, पढ़ाते हैं? जी, हमारे को समझाते कि बाबा जी ये अल्फाज ऐसे, ये बात ऐसे, तो हमारे बच्चे सुनाते तो हमारे को बड़ी खुशी होती है, फीलिंग होती है। मतलब बात करने का तरीका भी जो है वो टीचर साहब ने बताया किस तरह से करना है? जी वो सर, वो तो सही तरीके से हमारे बच्चे बताते हैं। वो तालीम सर जी बताते हैं ना उन बच्चों को, वही तालीम हमारे को बताते हैं हमारे बच्चे कि हमारा सर ऐसे पढ़ाया हुआ, ऐसे पढ़ाया हुआ। क्या खुशी है? अब तो माशाल्लाह ख्वाब भी आ रहे होंगे। जी सर। क्या ख्वाब देखा है कि बच्चे बड़े होकर क्या बने? हम तो सर ये ख्वाब देखा है यहाँ डॉक्टर बनवाएंगे सर जी। हमारी तो ख्वाहिश यही है, हम तो डॉक्टर बनवाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 है सर। तो तीनों को डॉक्टर बनाएंगे? नहीं, अलग अलग बनेंगे ना सर जी। कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई ड्यूटी करेगा, कोई स्टोर का काम करेगा सर जी। मतलब खुशी आप इनकी आंखों में देखें, पहले तो ये सारी चीज़ें सोचते भी नहीं थे आप लोग। जी पहले नहीं सोचते थे। लेकिन अब जो है वो ख्वाब मुकम्मल हो, अल्लाह से दुआ है। और इसका क्रेडिट जाता है कराची के एक नौजवान शबीर साहब को, जो कि इन्होंने अपनी नौकरी के साथ साथ एक ऐसी इंसानी खदमत में अपना किरदार अदा करने की कोशिश की। और ये सारे बच्चे अगर आप देखें तो ये सारे बच्चे कुछ न कुछ बड़े होकर ज़रूर बनेंगे, क्योंकि इनको एक अच्छा उस्ताद मिल चुका है। और ये उस्ताद साहब माशाल्लाह से वालिदैन खुश हैं। एक ऐसा काम आप कर रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। यही बच्चे बड़े होकर गलत काम में चले जाते हैं, ज़ाहिर अच्छा माहौल नहीं मिलता, अच्छी चीज़ें नहीं समझ पाते। तो आप समझते हैं कि आगे जाकर इन्हीं बच्चों में से कोई जो है वो मुल्क व कौम का नाम रोशन करे? बिल्कुल मैं समझता हूँ। इवन कि मेरे पास एक एग्जांपल भी अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। हम में से जितने बड़े खड़े हुए हैं, हम खुद हमें कौमी तराना नहीं आता होगा, पर मेरे पास एक छोटी सी बच्ची है, वो आपको कौमी तराना सुनाए बिल्कुल सुनाए। और वाकई कई पॉलिटिशियंस, कई जो है वो बड़े बड़े लोगों से जो है वो कौमी तराना नहीं सुनाया जाता है, वो भूल जाते हैं। इस बच्ची से हम जानते हैं, ये बच्ची बहुत प्यारी है, सुनाए।
کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تو سب ایک نعرہ لگا دیں، پاکستان یہ یہاں کے بچے اور یہ استاد جو کہ ان کے مستقبل کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یہاں پہ موجود جو جھوپڑیوں میں موجود بچے ہیں وہ اب اپنا خواب دیکھ رہے ہیں. ایک اچھا ماحول مل رہا ہے، شعور مل رہا ہے، تعلیم مل رہی ہے، آگے بڑھنے کی جستجو بن رہی ہے. اور اب ان کی خواہش ہے کہ یہ اسی طرح سے غلط کاموں سے دور ہو کر اچھے کام کو اپنائیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیں نیو ڈیجیٹل.